नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि मैं बहुत लॉयल रहता हूँ सबसे, लेकिन मुझे धोखा मिलता है। सोचता क्यों हूँ, वह बहुत पेशेंस नहीं है और टीचिंग लाइन में हूँ। आगे जाकर क्या कोई अपनी लाइन चेंज कर लूँ, विदेश चला जाऊँ, कोई प्रोफाइल चेंज करूँ, वो मुझे बताओ। और बाकी मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो प्रॉब्लम भी मेरे साथ चल रही है। उसका सब कुछ करना पड़ता है, पैरालिसिस हो चुका है। तो बाकी शादी मेरी कब तक होगी, पिताजी ने मुझे कुछ लोन दिया था, वो मैं चुका पाऊँगा, आगे मेरा आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, जॉब में तरक्की मिलेगी, घर कब तक होगा, ये सब चीज़ पूछना चाहते हैं। अब इस हाथ में कुछ एक ऐसे फार्मूले छुपे हुए हैं, एक इनको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आती वो देखेंगे और कुछ अलग चीज़ें देखेंगे कि वो लाइफ में क्या करवाती हैं। देखो, पहले मैं आपको 20 साल की रेखा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। अब रीज़न क्या है कि जब ये रेखा यहाँ पर आती है ना, देखो ये यहाँ पर आती है, अब इन्हीं पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये इनको एक लाभ देगा। वो लाभ जो होगा वो इस जगह पर आकर कहीं छुपा हुआ है। अब ये तो स्पष्ट नहीं है ना हाथ, लेकिन हम देखेंगे तो सब कुछ पता लगेगा। लेकिन कब डिस्टरबेंस आएगी, कब क्या होगा, वो सब कुछ समझते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने राइट हैंड को पकड़ा, यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। ये है 17 साल, ये है 18 साल। 18 से 19 में इनको दिक्कत आई, स्टडी में दिक्कत आई। ठीक है। अब देखो, जहाँ जहाँ ट्रायंगल्स बने होंगे ना, वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई, वो सब यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत है। अब उसके बाद एक चैनल बना हुआ है। ये चैनल क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाली रेखा क्या इंडिकेट कर रही है, यानी इस साल के बाद इनके फीलिंग कहीं ना कहीं बदलेगी, चाहे वो बाहर जाना चाहे या कुछ करना चाहे। ये देखो, ये एक रेखा ऐसे गई थी ना, ये क्यों गई है? तरक्की की रेखा में राहु का प्रभाव क्या है कि सोच तो डिफाइन करेगी लेकिन जा नहीं पाएंगे। ठीक है, सोच डिफाइन करेगी लेकिन जा नहीं पाएंगे। अब इस जगह पर ट्रेंगल्स बने हुए हैं। ये ट्रेंगल्स जो है आपकी अगली स्टडी के लिए हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करो, कुछ करो, ये उसके लिए है। समझते रहे? यानी हमें ये समझ आता है कि राइट और लेफ्ट में क्या फॉर्मेशंस बनी हैं। पहले मैं लेफ्ट में जाऊंगा। अब ध्यान से देखना, इस वाले यव को देखो, इस वाले यव को, ये क्या लाइन है, ऐसे और ऐसे, ये यव का निशान है। 21 साल पर, 21 साल पर ये डिस्टर्ब थे और ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, क्रॉस मारकर 22 साल पर, 22 साल पर जा रही है। यहाँ पर मैंने कहा है कि आपने ना कोई एफर्ट्स करे हैं, तो इन्होंने क्या था कि इस पर विदेश से रिलेटेड भी और प्लस अपनी ग्रेजुएशन से आगे की एडमिशन, ट्रेंगल बना हुआ है ना एक छोटा सा, इसी पर एक ये ट्रेंगल बना दिया ना, ऐसे करके कंफ्यूजन देकर, लेकिन आगे बढ़ गए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मुझे क्या देखना था, मुझे तो ये साइन पकड़ने थे ना। यहाँ ट्रेंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रेंगल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये देख, ये भी ट्रेंगल बना हुआ है, बना हुआ है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये गुरु से आ रहे हैं। गुरु का मतलब होता है परिवार, यानी कोई एक चीज है, यानी स्क्वायर बना रही है, इसी के साथ एक स्क्वायर बना रही है। ये देखो, ये पहले ट्रायंगल बना, ठीक है, और नीचे स्क्वायर बना बना, यानी कोई ना कोई है चीज जो इनको फायदा पहुंचाएगी। अब मैं यहां पर ये स्क्वायर को क्या प्रॉपर्टी कहता हूं या कुछ कहता हूं, ठीक है, इसका कंसर्न इसके साथ है, इसके साथ है। इट मीन्स यहां इस साल में 25वें साल में इनका बेनिफिट होगा, इनका बेनिफिट होगा यहां पर। तो इट मीन्स देखो, ध्यान से देखना, क्या आपको यहां पर 1 2
3 और एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल दिख रहा है और इन दोनों रेखाओं से ये रेखा टच है, तो फायदा। अब हुआ क्या कि इनके नाम पर एक शॉप थी, इनके पिताजी का, इनके नाम पर ट्रांसफर हुई थी। देख रहे हो कितना अच्छा सिस्टम भगवान ने बना रखा है कि पहले ही गुरु पर्वत पे समझ लो, स्क्वायर को समझ लो, ट्रायंगल्स को समझ लो। ये ट्रायंगल्स जो हैं आगे जाकर जो है आपकी लाइफ में ये रेखाएं क्यों टच होकर बैठी थी कि आपको लाभ पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, वो लाभ पहुंचा दिया। समझते रहो। अब ये 3 लाइनें देने की, 4 लाइनें देने की क्या जरूरत थी भगवान को? भाई ये 1 2 3 ये ऐसे देने की क्या जरूरत थी? इधर स्क्वायर बनाने का क्या जरूरत था? यानी इनके नाम पर आई। दूसरा, इन्होंने पेपर दिए हैं 4 या 5 एग्जाम से रिलेटेड, यहां पर मैंने लिखा था। ठीक है, यानी कोई ना कोई एग्जाम भी होगा। ठीक है, 23 से 24 के बीच में यहां आइसलैंड आया हुआ है, यानी ये दिक्कत भी रहेगी इनको। ठीक है, ये दिक्कत भी रहेगी। ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद ये रेखा पर कभी भी ट्रायंगल आता है तो हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी जॉब जो होती है थोड़ी दूर भी होती है, समथिंग, ये उससे रिलेटेड रेखा है। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये आइसलैंड जिस ढंग से इनके हाथ में चल रहे हैं, अच्छे अच्छे, मैं कह रहा हूं बहुत इंटेलिजेंट हो, पीएचडी कर रखी है इन्होंने। ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये कहते हैं कि मैं जितनी मेहनत करता हूं मुझे फल नहीं मिलता। क्यों मिलेगा आपको? मिल कैसे सकता है? क्या आपको लगता है कि इन आइसलैंड से व्यक्ति के जीवन में कोई भी पॉजिटिविटी आ सकती है? नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव। ये देखो 29 से 30 साल पर, 29 से 30 साल पर भी आप डिस्टर्ब्ड थे, डिस्टर्ब्ड थे। 27 में ये देखो ये रेखाएं क्यों यहां पर जिस ढंग से चल रही हैं, ये देखो ये 27 पे टर्न की रेखा निकली है। ये क्या कह रही है? 27 में जॉब से रिलेटेड होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सर वो एक डिपार्टमेंट ऐसा था कि घर वालों ने कहा कि ये छोटी जॉब नहीं करनी है, इसमें मन नहीं लग रहा हमें। ठीक है, देख रहे हो? तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? इन रेखाओं पर ये रेखा कट के निशान नहीं लगाएगी तो नहीं होगा। आप देखो इस पर एक आइसलैंड आया है, 27 से 28 साल पर एक आइसलैंड है, मेजर आइसलैंड है 27 से 28 पर। देख रहे हो ये? अब इसको नीचे पकड़ो, ये क्या है? ये है पीछे से घर बना हुआ है और घर से रिलेटेड यहां कोई दिक्कत आएगी, किस परिवार पर कोई दिक्कत आएगी। आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसको वो पैरालाइज हो गया, यानी पैरालिसिस हो गया उसे। तो ये 28वें साल पर यहां मेंशन था। 29वां साल आपका ये रहा, 29 और 30 साल आपका डिस्टर्बेंस के साथ गया और आपको यहीं के बाद से आपकी लाइफ जो थी ना वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं, क्योंकि एनर्जी लेवल को यहां पर खराब कर दिया गया था। और ये रेखा आपको राहु के प्रभाव पे टर्न मार दी गई है। तो टर्न मार दी गई है तो सोच चेंज हो जाती है कि यार ऐसा करता हूं कि अपना प्रोफाइल ही चेंज कर लेता हूं, मैं विदेश जाने की कोशिश कर लेता हूं, शायद वहां जाकर मेरी लाइफ जो है ना वो स्मूथ हो जाए, स्मूथ हो जाए। आप देखो, आप खुद देखो कि क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है इन रेखाओं से। और बाकी किसी भी पाम रीडर को दिखाओगे तो वो क्या कहेगा? कहेगा देखो आपको ना आइसलैंड बने हुए हैं, मानसिक लाइफ में ना चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है, बाकी आपकी लाइफ में ये पतली पतली रेखा ये आपको स्ट्रगल ज़्यादा करवाएंगी लाइफ में और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वही आप खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। देखो एक सलाह दे देता हूँ, प्रोफेशन चेंज मत करना। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये 32वां साल पर प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान है। प्रोग्रेस जितना सोचोगे, याद रखना 100% सोचा, केवल केवल 35 से 40% ही हाथ में आएगा और 60% निराशा आएगी। पहली बात, प्रोफेशन चेंज नहीं करना। ये प्रोफेशन चेंज करने की रेखाएं यहां पर इंडिकेट कर रही हैं। ये देखो, ये देख रहे हो,
प्रोफेशन की कुछ नहीं होता यार, अगर प्रोफेशन चेंज करता हूँ बाहर मेरे लाइफ बन जाए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब घर की परिस्थितियों के कारण मुझे ऊपर भी उठना है और मेरी ज़िंदगी जो है यहाँ पर एक स्टक सी हो चुकी है। इस स्टक से निकलने के लिए मुझे कुछ करना है। भगवान ने कहा बेटा निकलेगा कैसे, चल मैं तेरे को अभी मानसिक परेशानियां और दे दूंगा आपको, आपने प्रोफेशन चेंज कर लिया ना। अगर प्रोफेशन चेंज नहीं करते तो क्या होगा, तब भी मिलेंगी पर लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी। ये देखो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा प्रोफेशन में। आप याद रखो कि आप जिस जगह पर हो भगवान ने बहुत अच्छी जगह पर रखा है, वहां मेहनत करना एक अलग मैटर है, मेहनत करना एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप वहां से हट गए, दूसरी जगह पे चले गए, दूसरी जगह पर, और या इंटरव्यू देने की बात आई, मैं वो भी दिखाता हूं आपको, तो आपके चीज़ें जो होंगी वो क्यों नहीं बनती हैं। देखो मैंने हमेशा आपको कहा कि ये रेखा जब काली पड़ जाती है ना, ये रेखाएं जब काली पड़ती हैं तब ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं। मेरा एक वीडियो है जो कि इंडिकेट करता है कि सूर्य पर्वत पर एक ये रेखा अगर काली है तो विघ्न देती है कहाँ पर, उन लोगों को जो इंटरव्यू देते हैं, उन लोगों को जो जिनका काम इंटीरियर डिजाइनर का होता है, जिनका काम कोई टेंडर का होता है, जिनका काम एक जगह से दूसरी जगह ऑर्डर लेना होता है, उस पे ये विघ्न डालने के लिए दी जाती है। ठीक है, अब होगा क्या आपके साथ कि 20 जगह आप इंटरव्यू दोगे लेकिन सब पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव होने के बावजूद भी आप इंतजार में रहोगे उनका फ़ोन कॉल आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया जाएगा। यानी आपकी लाइफ में कोई भी जॉब अगर लेनी है आपको, तो आपको 50-40 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, एक जॉब मिलेगी, कुछ समय सही चलेगा, उसके बाद आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी ठहर सी गई है, मुझे चेंज करना चाहिए। जहां चेंज करा दूसरी कंपनी का माहौल पसंद नहीं आएगा, फिर स्ट्रगल करने का पैमाना आपका खड़ा रहेगा। तो आपको समझना है कि ये रेखा जब तक आपको दिक्कत देगी, जब आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है तो ये दिक्कत देना शुरू कर देगी। तो आपके लिए सलाह है कि आप इस तरीके से, और यही हो रहा है आपके साथ, यही हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आइसलैंड दे दी है, उसके बाद ये एक एनर्जी लेवल को कम कर दिया गया है, यहाँ पर आपकी टर्न की रेखा डाल दी गई है, तो आपकी मुसीबतें जो हैं बढ़ाने के लिए दी गई है। आ गई समझ। ठीक है सर, अब मैं समझ गया कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, अपनी चीज़ों पर स्ट्रिक्ट रहना है। अब देखो ये 32 साल की रेखा थी, आपने क्या देखा कि इस जगह पर क्या है, एक टर्न की रेखा है ना 33 में। अगर आपने गए विदेश तो वापस भी आना है, फिर आपने प्रोफाइल चेंज करना है तो फिर क्या करोगे, 33 में फिर चेंजिंग करोगे, 34 में आपको डिस्टरबेंस आएगी। यहां के बाद आपकी ये शादी की रेखाएं बनी है, देख लो इन डिस्टरबेंस में, यहां पर जाकर ये शादी की रेखा बनी है, कितने डिस्टरबेंस में है भाई। इस वाली पॉइंट पर कई ट्रेंगल्स बनते हैं, तो यानी आपको एक सलाह है कि अपनी थोड़ी सी शादी को बचा के रखो। लड़की जो है काम करेगी, डेफिनेटली करेगी, इतना मुझे श्योर है। अगर नहीं भी करेगी तो बाद में वो करती हुई मिलेगी, यानी आपकी वाइफ। ठीक, लेकिन थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, ये याद आ गई। यानी मैं क्या कह रहा हूं उसको 35 साल तक शादी की रेखा को बोल रहा हूं। यानी आपकी वैसे 33 साल से शादी की रेखा बन चुकी है, यानी 33 से 35 के बीच में शादी होगी आपकी, ये चीज समझ आ गई। अब ये जो साइन बना है ये अपने आप में कह रहा है कि आपको जगह, आपको आपका ये यहां पर चेंज करवाएगा, चेंज भी करवाएगा, इस जगह पर चेंज भी होना है, पर लेकिन ट्रेंगल्स बनकर होता है तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां आप कर सकते हो, लेकिन 34 पे नहीं करना आपने चेंज, इस जगह पर चेंज नहीं करना, यहां थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहेगी। ये चीज समझ आ गई। चेंज का मतलब क्या है कि जैसे आपने प्रोफेशन ही चेंज कर लिया था ना उस केस में, और अगर इसी प्रोफेशन में रहते हो तो स्ट्रिक्ट होकर काम करो। अब यहां पर
ना तो 32 में चेंज करना है, ना 33 में करने की कोशिश करना, ना 34 में करना तो फिर 35 में करना। इज इट राइट? ये चीज समझ आ गई? अब क्यों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 36 साल पर दूसरी स्टेट में भी जाने का ऑफर मिल सकती है, इसलिए। ये चीज समझ आ गई है आपको? क्यों? वो मैं दिखा देता हूं कि दूसरे स्टेट में, ये देखो इस रेखा पर कोई रेखा घूम कर खड़ी है 8 करके, ये देखो 8 बना हुआ है, तो ये दूसरी स्टेट में पहुंचा देती है 36वें साल पर। यानी अगर कोई ऑफर मिले तभी, वरना दिक्कत। क्योंकि ये प्रोफेशन चेंज होने पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे और 37वें साल पर फिर आपको चेंज करना था, जो हिदायत थी कि मत कीजिएगा। 37 से 38 में कोई इन्वेस्टमेंट की रेखा भी बनी थी। अब देखो, जब ये स्क्वायर बनते हैं तो ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। ये स्क्वायर बनते हैं तो जॉब वाले व्यक्तियों को अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी में एक ऑफर मिलती है। यानी 38 के करीब आपको अगर कोई बड़ी कंपनी में ऑफर मिलती है तो एक ट्रायंगल भी बना दिया, 39 साल भी अच्छा जाएगा। 40 साल मैंने कहा थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाएगी, यव का निशान है, आपकी भाग्य रेखा पर कट का निशान है, नौकरी बचा कर रखना, और इस समय पर किसी को पैसा नहीं देना है। ये से समझ आ गई? अब देखो स्क्वायर बने हुए हैं, इन स्क्वायरों पर कोई रेखा जो है टर्न कर रही है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि इस समय पर आपका ये जो 41 साल है, यहां पर 39 से 40 में चेंजिंग है। 39 से 40 में ये वाला जो दिक्कत आ गई थी ना, चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आपका कोई प्रोफाइल में बढ़ोतरी होना या कुछ होना, ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन 42 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, 42 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। अब 43 में आपको पैसों की दिक्कत या कोई प्रॉब्लम, ये रेखाएं जब नीचे की तरफ से चलती हैं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। 43 साल में टर्न की रेखा है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग है और थोड़ी सी डिस्टरबेंस है घर पर, या तो कोई बीमार पड़ेगा या कुछ होगा। लेकिन इसी के साथ कोई स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही चलेंगी। लेकिन 44 और 45 पर ये एक टर्न की रेखा है, ये आपको क्या करवाएगी? चेंज करवाएगी। बच्चे पर एक्सपेंडिचर होगा, इस जगह पर बच्चे पर एक्सपेंडिचर भी होगा। अब क्या ध्यान रखना है? देखो अब क्या है कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हैं, लेकिन ये समय गलत है, ये और ये यव का निशान गलत है, तो 47 और 48 साल पर दिक्कत आएगी। बाकी बीच के टाइम पीरियड पर ट्रायंगल्स बने हैं, सारे काम बन जाएंगे आपके। ठीक है, 47 और 48 साल पर दिक्कत आएगी। अब क्या होगा कि ये टाइम 49 साल यहां पर निकला नहीं, और उसके बाद 50 साल पर फिर दिक्कत आएगी। यानी जैसे ही 50वां साल आएगा फिर आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत, और 51 साल पर आप जगह चेंज कर लोगे। और इस एक रेखा का मतलब होता है लोन, मदद। ये रेखा यहां पर बनी हुई है। अब एक साइन है, वो साइन का मतलब समझ लीजिए। यहां पर क्या हो रहा है कि थोड़ी सी आपको मेहनत वाला साइन है। ये देखो, ये एक मेहनत वाला साइन है। मैंने लिखा है कि आपने क्या करना है, 52 साल पर मेहनत करोगे लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा उसका। 53 साल पर आपको कोई ना कोई चेंजिंग की रेखा यहां पर निकली है। अब ये मुझे दिख नहीं रही रेखा, बट लेकिन ये रेखा आभास दे रही है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर या कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अब उसके बाद 55 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज समझ आ गई? 55 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन मैंने लिखा है 54 से 55 साल हेल्थ प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पैसों के, क्योंकि मैंने इस रेखा को पकड़ लिया, ये दो रेखा इकट्ठी जा रही हैं, इट मीन्स पैसों की कोई कमी नहीं है इस समय। ये चीज समझ आ गई? लेकिन अब मुझे क्या आपको शो करना है कि यहां पर कुछ 64 और 65 पर, क्योंकि बीच की रेखा मुझे इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई दी, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में 64 पर यात्रा रेखा जरूर है। ये देख लो जिस ढंग से ये रेखा
टर्न करके जा रही है, ये यात्रा रेखा जरूर इंडिकेट कर रही है। और उसके पहले एक छोटी सी दिक्कत जरूर आएगी आपकी लाइफ में, यानी 63 पर दिक्कत आएगी, 64 और 65 में यात्रा रेखा। और उसके बाद जो है ये एक साइन है, ये साइन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये साइन आपका 66 पर आ रहा है, टेक केयर कह रहा हूं। ये वाला साइन 66 पर टेक केयर, किसी पर विश्वास नहीं करना है, इस साइन की बदौलत चीजें बता रहा हूं। पैसा आपके पास 63 साल तक रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब कोई रेखाएं डबल होकर चलती हैं ना, डबल होकर ऐसे करके ऐसे चलती हैं, तो पैसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये जो 63 साल है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद एक 66 साल पर ध्यान देना पड़ेगा। 64 और 65 पर टर्न की रेखा निकल के आ रही है। और उसके बाद एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करते हैं वो मेरे से बात समझ लो। अब देखो मुद्दा क्या है कि आपके हाथ में एक ये स्क्वायर, ये एक तरक्की की रेखा, ये रेखा टर्न कर रही है। आपकी लाइफ में एक ये भी स्क्वायर बना है। ये क्या होता है, जब किसी की एक पैशन होता है ना, मुझे कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई मुझे बड़ा स्कूल खोलना है, कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है, क्या कुछ करना है, तो व्यक्ति क्या करता है कि उन एफर्ट्स में ज़्यादा अपने आप को लगाने की कोशिश करता है। तो जहां मैंने टफ टाइम बोला था ना आपको कि टफ टाइम शुरू हो जाएगा आपका, यानी ये 51 के बाद मैंने जो बोला है, यहां पर आपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ना एक्टिविटीज शुरू माइंड में हो जाएंगी आपकी, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बनाए हुए हैं और इसका लाभ भी मिलेगा आपको। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये चीजें चल सकती हैं। तो आपके पैशंस को भी यहां पर ना इंडिकेट करके भगवान ने डाल रखा था कि आपकी सोच क्या है, कि क्या करना चाहते हो। तो अभी समय क्या है कि इसी प्रोफेशन में ही रहना है ना। अब आपने प्रोफाइल चेंज कर दिया, तो क्या यूनिवर्सिटी जब खोलोगे तो लोगों को क्या कहोगे कि पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसके बाद मैंने दूसरी जगह विदेश चला गया, उसके बाद मैंने दो तीन नौकरियां करी, 4 नौकरियां करी, फिर मैंने दोबारा आया, फिर मैंने ट्राई करी। वो कहेंगे यार ये तो स्ट्रगल करता हुआ बंदा है यार। नहीं, मैं उसी फील्ड में रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, फिर मैंने अपने पैशन को आगे बढ़ा दिया। तो आप फिर एक मिसाल भी तो बनना है आपने। मानता हूं कि जब ये रेखा आपकी ब्लर है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान ये साइन बनाने का मतलब समझ जाओ, बहुत लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं जिनके ये साइन नहीं बने होते हैं और आपके बने हुए हैं। यानी जितनी मर्जी ब्लर रेखा, सूजन भरी रेखा, डिस्टरबेंस की रेखा कह दो, लेकिन आप अपना एक सपना पूरा कर सकते हो अगर आपने इसी प्रोफेशन को आगे ले। झेलना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं, झेलना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बनेगी, झेलना पड़ेगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अब रही बात घर की कुछ परिस्थितियों की, जिसमें आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा कि यस, मेरा फ्यूचर अच्छा बना सकता हूं मैं। और ये अगर जब तक नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। राइट हैंड दिखाता हूं, ये देखिए, आप एक यहीं से समझ जाओ कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। पीछे से एक डबल रेखा आई और उसने इस वाली रेखा पर टच कर दिया, और यानी यहाँ पर प्रॉब्लम डाल दी। ये 28 और 29 साल मेजर डिस्टरबेंस के साथ आपके गए हैं, ये वो इंडिकेशंस कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये 33 साल की रेखा है, ठीक है, ये 33 साल की रेखा है। अब मैं आपको कोई एक साइन दिखाता हूं, वो साइन के मतलब समझना कि वो क्या कहना चाहती हैं। देखो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि आपने 31-32 में चेंज करना है। तो चेंज करना है तो यहां पर एक ये वाले साइन चेंजिंग के आ जाते हैं। ट्रायंगल बना दिया गया कि चलो भाई मैंने चेंज करा है, मेरे को मेरा प्रोफाइल जो चेंज हो जाएगा, चलो मैं अपनी लाइफ को आगे करूंगा, काला बना दिया, ये सारी की सारी, समझ रहे। अब मैंने क्या देखना था, आपकी लाइफ में शादी की रेखा को पकड़ना था। अब इसी के साथ देखना, जब भी कोई रेखा यहां पर आती है तो मैं कहता हूं शादी की रेखाएं बनती हैं। अब इसी के साथ 33 और जैसे ही इसके साथ यहां से लेकर यहां तक की रेखा पर मैंने कह दिया कि आपकी ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, छोटा सा ऐसे करके बना हुआ है, तो वो क्या इंडिकेशन करता है कि आपकी शादी की रेखा यहां पर डेवलप कर दी गई है, ठीक है।
शादी की रेखा को डेवलप कर दिया। अब देखो इसी के बाद ये रेखा यहाँ पर क्या कहती है, 33, 34, 35, 36, 37। 37 के बाद टर्न की रेखा है। मैंने वहाँ पर क्या कहा था कि 36 में बाहर, 37 में आपने नहीं चेंज करना, 38 में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मिलेगी, उसका फायदा उठा। 39-40 अच्छा है। 39-40 में ये रेखाएं क्या कर दी, इस तरीके से घुमा दी रेखाओं को, तो ये समय सही चला गया। तो वही हाथ की रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट करके बैठी हैं, पर लेकिन जब भी कोई रेखाएं इनको टच करने की कोशिश करती हैं, लाइफलाइन को टच करने की कोशिश करती हैं, तो वहां दिक्कत आती है, वहां दिक्कत आती है। तो इट मीन्स कि इस जगह पर 42वें साल पर, 42 साल पर, 44 साल पर ये डॉटेड जहां पड़े हैं ना, मैं तो कहूंगा भैया यहां पर अपनी अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। तो 42 साल, 44 साल, 45 साल, 47 साल, 52 साल, इन सब जगह पर आपको ये देखो, इन जगहों पर अपनी सेहत का और घर वालों की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये ट्रैंगल्स आ गए हैं, तो वो क्या होता है, टाइम तो ठीक होता है, जैसे मैंने बोला था 53, 54, 52 साल पर ट्रैंगल, यानी वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोई और चीज़ की एक्टिविटी करना या कुछ करना, ये वो रेखाएं बन रही हैं। और उनके बाद ही रेखाओं पर ये तरक्की की रेखाएं इंडिकेट कर रखी हैं। पीछे स्क्वायर बनाया हुआ है, तो वो ये स्क्वायर बना है, ये ट्रैंगल्स बने हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आपका वो जो सपना है वो पूरा हो सकता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपकी भाग्य रेखा में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहोगे तो आप कमाओगे। अब देखो पॉजिटिविटी के साइन क्या होते हैं, मैं वो दिखाता हूं। किसी की लाइफ में याद रखना कि प्रधान रेखाएं जब भी कोई ज्यादा स्पेस लेकर चलती है किसी भी एरिया पर, किसी किसी की ऐसे होती है, किसी किसी की इस जगह पर ऐसे हो जाती है, इस जगह पर होती है। तो ये समय और ये समय जब भी जाएगा ना, ये स्पेस ज़्यादा लिया हुआ है, उसकी लाइफ में यही समझ लो बदलाव आ रहा है, और अच्छा बदलाव आ रहा है। यानी ये रेखा जितनी स्तर पर ऊपर की तरफ उठ जाती है, तरक्की करवाती है, चाहे ये वाली रेखा कैसी भी हो। अब उसके कारण ये रेखा को भी टर्न कर दिया गया, करा नहीं करा। अब देखो यहां पर ये रेखा यहां से टर्न मारी हुई है, यहां से है, और इसकी रेखा को यहां से टर्न मारा हुआ। इट मीन्स कि मैं वही कंपैटिबिलिटी को कहता हूं कि लाइफ में जैसे उम्र बढ़ेगी आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड आपका स्ट्रगल वाला जाएगा। ये दोनों हाथों की फॉर्मेशन से यही चीजें मुझे समझ आ रही हैं। तो मैं फीडबैक दे देता हूं एक बारी। अभी आपकी उम्र 31 साल है, कोई प्रोफेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जगह इंटरव्यू अगर अभी दे रहे हो तो अभी मत दीजिए, 32वें साल पर कोई प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम हो सकता है थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी रहे, और या कोई कॉलेज वालों से या कुछ से, उससे भी थोड़ा सा बचकर ही रहना पड़ेगा आपको 32वें साल पर। कोई प्रोफाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखा है 33 पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी कि क्या करना है। अब यहां अगर चेंज करते हो तो 34 में दिक्कत है, मैंने कहा नहीं करना। फिर आपका 35 साल, यानी 33 से 35 साल तो शादी की रेखा है, लेकिन 35 साल पर आप जॉब चेंज कर सकते हो अगर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी जगह पर, क्योंकि आप पहले अपनी लाइन चेंज कर रहे थे ना। तो 36 पर अगर दूर जाने की मिलती है तो या तो वो यात्रा रेखा होगी, या कहीं पर अगर आपने अपनी जॉब, वैसे मैं कहता हूं यहां चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि 37 साल पर आपको फिर दिक्कत की टाइम पीरियड आ रहा है। 38 में कीजिएगा, 38 में अच्छी अपॉर्चुनिटी, 39 में अपॉर्चुनिटी, 40 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है मैंने लिखा है कि यहीं पर थोड़ी सी चेंजिंग की रेखा बनी है, चाहे डिपार्टमेंट चेंज होगा या जगह चेंज करने का ऑफर मिलेगा 39 से 40 साल के बीच में। 42 साल पर आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 41 पर आपका कोई जैसे कहते हैं ना जिम्मेदारियां आपकी लाइफ में नौकरी की तरफ से डाल दी जाएंगी, ठीक है। और 43 साल पर और 44 साल पर मैंने लिखा है, वैसे तो आपकी लाइफ में यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन 43 पर मुझे कुछ इंडिकेशंस टर्न की या कोई बीमारी की रेखा भी है। टेक केयर कहता हूं इस जगह पर। 44 और 45 में थोड़ा सा चेंज, ट्रैंगल्स बने हुए हैं, कुछ भी होगा गलत सही हो जाएगा आपका, लेकिन 47 और 48 में डिस्टर्बेंस जरूर मिलेगी आपको। फिर 49 ठीक जाएगा, लेकिन 50 साल पर फिर डिस्टर्बेंस मिलेगी। 51 साल पर
यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ के बाद से ही आप सोचना शुरू कर दोगे। 52 साल अच्छा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 53 पर लोन लेने की संभावनाएं निकल सकती है, 52 पे हेल्थ प्रॉब्लम है, 47 पर, 45 पर, 44 पर, 42 पर, और उसके बाद मैंने लिखा है कि 55 पर, उसके बाद 54 और 55 पर वैसे समय सही है आपका पैसों के मामले में। फिर आपकी लाइफ में जो एक बदलाव आएगा वो आएगा 64 से 65 साल पर, 63 साल पर बच के रहना है, और फिर 66 साल पर बच के रहना है, और 70 और 71 पर फिर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चल रही हैं। तो आपका 63 साल का समय जो है वो मैंने लिखा है 56 से 63 साल का समय तो ठीक है, लेकिन 63 पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और 62 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम शायद आए, क्योंकि लेफ्ट हैंड इंडिकेट कर रहा था। तो ये आपके हाथ का पूरा विश्लेषण है। अगर विदेश में जाना चाहो तो हाथ की रेखा तो बनी हुई है, वो भी यूरोपियन कंट्री की है, यूएस और कनाडा की बनी हुई है। आप जा सकते हो, घूमने जाना हो जा सकते हो। वैसे मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा, अगर आपने जॉब करी तो आपको कुछ सालों के बाद वापस आना पड़ेगा, कोई आपकी सेटलमेंट की रेखा नहीं है। ये है आपके हाथ का, जिसमें शुक्र आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देगा, ये इसका उपाय आपको करना है। और अगर देखो, वैसे तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ये वाली रेखा ही अच्छी नहीं है, लेकिन स्ट्रगल करवाएगी, कुछ नहीं होता। शुक्र का उपाय करो, गुरु का उपाय करो, आपकी लाइफ में फिर भी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।